अब आपको चुनाव के उस मुद्दे का अपडेट देंगे जो इंडिया गठबंधन के खिलाफ सबसे पहले उठाया गया था। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री लगातार वंशवाद का आरोप लगा रहे थे। ऐसे में लग रहा था कि वंशवादी राजनीति का अंत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों गठबंधन ने वंशवाद के आधार पर टिकट दिए थे। उनका क्या अंजाम हुआ, अब आप वो जान लीजिए। एनडीए ने 128 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जिनके नाते रिश्तेदार पॉलिटिक्स में थे। इनमें से 77 जीते हैं। इनमें से बीजेपी के 96 टिकट और हैं जो दिए गए थे, जिनमें से 97 को जीत मिली है। लेकिन इंडिया में 152 वंशवादियों को टिकट मिला था। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, इसमें से 75 जीते हैं। कांग्रेस के खाते में 96 वंशवादी थे जो 40 जीत गए। यह पूरा तुलनात्मक अध्ययन है इनका। 2024 का लोकसभा चुनाव अब तक का सबसे महंगा आम चुनाव रहा है। इस बार इलेक्शन में कई अरबपति कैंडिडेट्स ने अपनी किस्मत आजमाई थी। पब्लिक इंटरेस्ट में हम आपको लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसे अमीर उम्मीदवारों का इंडेक्स पहले भी दिखाते रहे हैं। नतीजों में उन अरबपति उम्मीदवारों का क्या हुआ, यह भी जान लीजिए। इसमें आपको यह भी पता चल जाएगा कि नई संसद में कितने अरबपति होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में कुल 68 अरबपति प्रत्याशी मैदान में थे। 46% यानी 31 प्रत्याशी नतीजों में आगे चल रहे हैं या फिर जीत चुके हैं। 54% यानी 37 प्रत्याशी ऐसे हैं जो नतीजों में पीछे चल रहे हैं या फिर हार गए हैं। ये उन अरबपतियों का लेखा जोखा दे दिया जिनको टिकट दिए गए थे। देश में जो चुनाव हुआ उसमें दर्जनों ऐसे चेहरे थे जिनके नाम पर वोट मांगे गए। वोटर ने वोटिंग की, लेकिन मुख्य मुकाबला मोदी और राहुल गांधी के चेहरे के बीच में था। अब पटियाल आपको ऐसी सीट्स के बारे में जानकारी देगा जिसमें सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच था। वहां नतीजे कैसे रहे, आप ये जान लीजिए। कांग्रेस और बीजेपी में 288 सीट पर सीधी लड़ाई थी, जिसमें से 182 सीट पर बीजेपी और 82 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली है। बाकी 24 सीट बीजेपी और कांग्रेस के पास नहीं आई, वो अन्य दलों के खाते में चली गई हैं। तो ये सारा उनका अंकगणित हो गया, जहां सीधी सीधी आमने सामने दोनों बड़े दलों के बीच में टक्कर थी। चुनाव में धर्म का तड़का भी खूब लगा। धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करने में हर राजनीतिक दल आगे रहा, किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। देश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने 68 मुस्लिम कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा। 68 में से 25 आगे चल रहे हैं। बीजेपी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारा था जो हार की तरफ बढ़ रहा है। यह अब तक धर्म के आधार पर दी गई टिकटों का सारा बंटवारा और उनके नतीजे थे। अगर आरक्षित सीटों की बात करें तो बीजेपी को यहां अच्छी बढ़त मिली है। देश की 84 एससी सीटों में से 29 पर बीजेपी और 19 पर कांग्रेस लीड कर रही है। 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 6 पर टीएमसी, 4 पर डीएमके, 3 पर टीडीपी को बढ़त मिली है। 16 सीटों पर अन्य भी आगे चल रहे हैं। देश की 47 एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब सीटों में से बीजेपी 25 सीटों पर और कांग्रेस 11 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं 11 सीटों पर अन्य भी आगे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने ही मिशन साउथ पर बहुत जोर दिया इस बार। राहुल गांधी जहां भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों से मिलते रहे, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिरों में दक्षिण के दर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरा दक्षिण उन्होंने मंदिरों के तरीके से पूजा, शुरू से लेकर आखिर तक। साउथ के राजनीतिक के तौर पर नतीजे कहां रहे, अब इस पर गौर करें तो राहुल गांधी का मिशन साउथ सफल रहा और पब्लिक इंटरेस्ट में इतना ही। आज कल फिर आपसे मुलाकात होगी तो सरकार को लेकर जितने भी नए दांवपेच चल रहे होंगे वो सब आपके सामने रखेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।